अभी बहुत सारे आईपीओ आए हुए हैं और उनका अलॉटमेंट आप लोगों के पास आ रहा है और एक क्वेश्चन बार बार मेरे पास आ रहा है कि सर हम इरडा का आईपीओ होल्ड करें या नहीं करें, हम टाटा को होल्ड करें या नहीं करें। तो यहाँ मेरा क्लियर टेक है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप कौन से इन्वेस्टर हो। यदि आप इन्वेस्टर हो तो होल्ड करना या नहीं करना ये आपके डिस्कशन पे डिपेंड करता है। लेकिन यदि आप आईपीओ इन्वेस्टर हो तो उसकी क्वालिटी जान लो और उसके हिसाब से आपको सेल करना बनता है। आइए हम जानते हैं कि आईपीओ इन्वेस्टर हम किसे कहते हैं। आईपीओ इन्वेस्टर वो इन्वेस्टर है जिसका काम होता है आईपीओ लगाना और बेच देना। आईपीओ इन्वेस्टर की दूसरी क्वालिटी होती है वो 8, 10 या इससे ज़्यादा डीमेट अकाउंट रखता है और प्रोफेशनली लगभग सारे अच्छे आईपीओज में वो लगाने की कोशिश करता है या लगाता है, प्रोवाइडेड कि उसके पास फंड हो। आईपीओ इन्वेस्टर वो है यदि उसके पास फंड्स की कमी है तो वो अपनी एफडी या म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी रखता है और जब भी आईपीओ आता है उस ओवरड्राफ्ट को यूज करके सेविंग अकाउंट में पैसा डालता है और वहां आसबा के थ्रू आईपीओ लगाता है। आईपीओ इन्वेस्टर का नेक्स्ट पॉइंट यह है कि वो जानता है कि शेयर बाजार में सक्सेसफुल होने के लिए जितने कम आपको डिसीजन लेने पड़ेंगे वो अच्छा है। जितनी चीजें आपके लिए कांस्टेंट होगी वो आपके इन्वेस्टिंग फ्यूचर के लिए अच्छा है या अच्छे रिटर्न पाने के लिए अच्छा है। तो जितनी कम डिसीजन का मतलब क्या हुआ कि शेयर बाजार में हमें 3 डिसीजन लेने होते हैं, कब बाई करना है, कब सेल करना है और कब स्टॉप लॉस लगाना है। और यहां आईपीओ के केस में सिर्फ उसको एक डिसीजन लेना है कि कब सेल करना है। आईपीओ तो लगाना है, किस भाव में लगाना है ये भी उसको पता है, तो इसको बाइंग से रिलेटेड डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है कि मुझे किस भाव पे बाई करना है। उसको सिर्फ ये डिसीजन लगाना है कि ये आईपीओ लेना है या नहीं लेना है। आईपीओ में प्राइस ऑलरेडी डिसाइडेड होता है, अब उसको सिर्फ एक डिसीजन लेना होता है कि उसको कब बेचना है। तो यहां मैं क्लियर कट कहना चाहता हूं, यदि आप प्रोफेशनली आईपीओ इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो लिस्टिंग के 15 मिनट में आपको बेचना है। आपको यह नहीं सोचना है कि ये टाटा है और बहुत अच्छा है, ये इरडा है ये बहुत अच्छा है, ये इतने टाइम सब्सक्राइब हो गया था, मेरे तो बड़ी मुश्किल से आया तो सस्ते भाव का तो मैं रख लूं। आपको प्रॉफिट बुक करना हर 15 मिनट में, लिस्टिंग के 15 मिनट के अंदर प्रॉफिट बुक करना है इररेस्पेक्टिव ऑफ क्वालिटी ऑफ आईपीओ। क्योंकि आईपीओ इन्वेस्टर यदि प्रॉफिट बुक नहीं करेगा तो इस तरह से स्टॉक्स उसके अकाउंट में जमा होते रहेंगे और जब जमा होते रहेंगे तो वो नया आईपीओ कहां से लगाएगा। उसका काम है खेती करना, खेती का मतलब उसका काम है नई फसल उगाना, नए आईपीओ भरना और अलॉटमेंट आए उसको बाजार में ले आके बेच देना। बस यही आईपीओ इन्वेस्टर काम है। जो मैं आपको करना चाह रहा हूं, जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूं कि आप कम से कम 10 डीमेट अकाउंट रखें अपने सारे फैमिली मेंबर्स के, एचयूएफ के और साथ ही साथ माइनर के डीमेट अकाउंट खोलें और आईपीओ इन्वेस्टर बने। और आईपीओ इन्वेस्टर का एक ही काम है आईपीओ लगाना और बेचना। रही बात कि आपको बहुत ही अच्छा कोई शेयर लगता है क्या करें, तो आपके जिस अकाउंट में आईपीओ का अलॉटमेंट आया है उसको तो बेचना है और किसी दूसरे इन्वेस्टमेंट अकाउंट में बाई कर लो। फिर वो प्रॉफिट या लॉस आईपीओ के प्रॉफिट लॉस से डिसाइड नहीं होगा, वो आपका इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट लॉस होगा। आपको ये देखना है कि यदि मैं पूरे साल भर आईपीओ लगाऊं और आईपीओ लगाने के बाद में उसको पहले 15 मिनट में बेचता हूं तो प्रॉफिट और लॉस क्या होता है। नेक्स्ट बात यह है कि आईपीओ इन्वेस्टर हमेशा ये देखता है कि नई इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी, आईपीओ की अपॉर्चुनिटी क्या है, और वो 3 तरह की अपॉर्चुनिटीज की सर्च में होता है। नंबर 1 आईपीओ, नंबर दूसरा बाईबैक यानी कि कोई शेयर लिया और क्या भाव में बाईबैक हो रहा है वो ध्यान रखता है और कितना परसेंट चला जाएगा और बचा हुआ चीज बाजार में बेच देना है, ये दूसरी अपॉर्चुनिटी देखता है। और तीसरी काम देखता है वो ऑफर फॉर सेल कब आ रहा है। जब भी ऑफर फॉर सेल आता है तो करंट मार्केट प्राइस से कुछ परसेंट नीचे आता है, सपोज 5-7% नीचे आया तो उसको 3-4 दिन में 3-4% या 2-3% मिल सकता है। बस ये 3 ही अपॉर्चुनिटी देखता है। जो ये 3 अपॉर्चुनिटी देखता है उसको मैं कहता हूं कि ये आईपीओ इन्वेस्टर है। आईपीओ इन्वेस्टर की एक और खास बात, वो ये जानता है कि कैश इज किंग, ही लव्स कैश, उसको कैश बहुत पसंद है, वो हमेशा कैश रखता है और सिर्फ 2-3-4-5% की अपॉर्चुनिटी देखता है और 10-5 दिन में जैसे ही वो अपॉर्चुनिटी आई उसको इनकेश किया, अगेन कैश पे बैठ जाता है। वो कैश में एफडी रख सकता है, एफडी अगेंस्ट ओडी रख सकता है और म्यूचुअल फंड रख सकता है और म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट में ओडी को इस काम के लिए यूज कर सकता है। इसलिए यदि आपको क्लियर आईपीओ इन्वेस्टर बनना है तो होल्ड करने का नहीं सोचना है, कोई भी स्टॉक चाहे अच्छा हो या बुरा हो। मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है, यदि आईपीओ इन्वेस्टर जिस दिन ये सोचने लग जाए कि ये मुझे रखना है या नहीं रखना है, ये मैं इन्वेस्टमेंट में डाल देता हूं,
उस दिन उसको नुकसान होता है या उस दिन से नुकसान होता है। मेरा कहना यह है, यदि साल भर में आपने 100 आईपीओ लगाए, उसमें से हो सकता है कि 80 आईपीओ प्रॉफिट में बिक गए, 10 आईपीओ आपने होल्ड करने का सोच लिया जो कुछ प्रॉफिट में आ गए, कुछ लॉस में आ गए, और 10 आईपीओ इनिशियली लगाते ही पहले दिन ही लॉस में खुले, तो आपको दोनों कंडीशन में, दोनों 10-10% कंडीशन में आपको आईपीओ अलॉटमेंट को होल्ड नहीं करना है। अदरवाइज जो लॉस में लिस्ट हुआ, हमने ये देखा है कि आगे और लॉस में चला जाता है। बस यही उसका स्टॉप लॉस है, टाइम 15 मिनट। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, लेकिन क्लैरिटी, मेरा काम है क्लैरिटी देना, क्योंकि यदि आपको ये बात क्लैरिटी से समझ में आ गई कि आप आईपीओ इन्वेस्टर हैं, तो आपको माल बेचना ही पड़ेगा, आपको रखना नहीं है। रखना है तो सेपरेट डीमेट अकाउंट में रखिए। ये क्लैरिटी देना मेरा काम था, बाकी आपकी चॉइस है। यदि आप लॉन्ग टर्म में आईपीओ में कमाना चाहते हो तो आपको बेचना पड़ेगा और कैश से प्यार करना पड़ेगा, क्योंकि कैश इज किंग। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। और हाँ, यदि आपके डीमेट अकाउंट या आपके एचयूएफ या माइनर के डीमेट अकाउंट नहीं खुले हैं तो नीचे लिंक दिया हुआ है, उसमें जाकर आप अकाउंट खोल सकते हैं। यदि आपको फिजिकल माइनर और डीमेट अकाउंट खोलना है आपके एचयूएफ का, तो यहाँ राधिका के नंबर दिए हुए हैं, उस पर बात कीजिए। फिजिकल प्रोसेस से आपका डीमेट अकाउंट खुला दिया जाएगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर आईपीओ इन्वेस्टमेंट।